जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस प्रोग्राम की मेरा ख्याल है तमहीद से पहले एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, वो जरा हम रिमाइंडर अगर आवाम को करवा दें तेजी से, जिससे ये सारे इस टाइम के जो पुरतजस्सुस दिमाग है वो मेरा ख्याल है कुछ चीजों को खुद हमसे भी बेहतर को रिलेट कर लेंगे शायद। और मैं गुजारिश भी करूंगा कि ये बड़ा सीरियस मैटर है, कबूतर की तरह आंख बंद किए कुछ नहीं होना। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि अपना अपना इनपुट मैसेज में जरूर दें। ये हम सबका एक मुश्तरका, एक जैसे कहते हैं कि एक इल्मी टास्क कह लें या एंड ऑफ टाइम्स की चीजों को पकड़ना कह लें या उसकी तैयारी की बात है। देखिए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जो पहले चीजें हैपन होनी है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी हो चुकी और कितनी रहेगी। उसमें जो एक लिस्ट बयान होती है उसमें अब इस टाइम जो एक्सपेक्टेड ज़हूर है शाम का सुफियानी में खरूज, ये रहता है। ये बस ऐसा लगता है कि बस हुआ चाहता है। जलानी कहीं कभी भी गायब हो सकता है, मंजर से हट सकता है। हसनी सैयद का कत्ल किया जाना, उसको रिलेट कर सकते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह से। इसी तरीके से बादशाही सल्तनत और हुकूमत पर बनी अब्बास का इख्तिलाफ गुजर गया। सूरज गिरन का 15 रमजान को लगना और फिर इसी माह की आखिरी दिनों में चांद गिरन का लगना, कि हर दो हालतें तबीयत और आदि निजाम के बरक्स होंगी। अब ये दो तीन मौके हैं जिसपे ये बात होती है। इसमें एक मौका और भी है जिसमें ये बात आई है कि जवाल के वक्त सूरज का ठहर जाना, यानी कि असर तक ना पहुंचना। जवाल अभी बस शुरू होगा, सूरज ठहरेगा। एक मौका ये होगा। उसके बाद एक और मौका होगा जिसको आप लोग शायद हम लोग अब जाके कहीं हम पे ये राज जैसे कहते हैं आश्कार हुआ कि ये जो आप मगरिब से निकलना लगे रहते हैं ना। मगरिब का मतलब मगरिब की नमाज है, मगरिब का मतलब वेस्ट नहीं है। आप लोग समझते हैं कि मगरिब से सूरज निकलेगा यानी कि वेस्ट से निकलेगा। हालांकि आप लोगों के इस्लाम तो आपको मगरिब से नहीं बात करता। आपके इस्लाम तो मगरिब से नमाज की बात होती। मगरिब का वक्त है आपके मजहब में मगरिब का वक्त है जो यूज होता है वर्ड मगरिब, वो नमाज से है, उस औकात से या उस वक्त से है। तो इसलिए सूरज उस दिन डूबेगा नहीं, मगरिब से निकलेगा। और इस पे एक साइंटिस्ट की अभी रिसर्च भी है, वो इस पे एक अलग प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि उस डिटेल में गए। तो वो कह रहा है कि जमीन रुकने को है और फिर दोबारा रिवर्स ऑर्डर में जाएगी। तो अगर उसकी इस थ्योरी को यकीन मान लिया जाए कि वो कहता है बस ये रुक चुकी है और अब वापस को होने को है, तो फिर आप यूं समझें कि ये जैसे अपनी मूवमेंट स्लो डाउन करके रुक के वापस होगी, तो वही होगा कि एक दिन आएगा कि मगरिब उस दिन नहीं होगी, मतलब सूरज गुरूब नहीं होगा मगरिब के वक्त, नमाज के वक्त। एक ये चीज आप लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि एक नई होगी, जिसपे पहले हमारे लिए भी ये नई है, आपके लिए भी नई होगी। उसके बाद जो सूरज गिरन चांद गिरन का लगना, अब समझे कि जब ये हुआ मगरिब का सूरज, मगरिब के वक्त का रिवर्स ऑर्डर, तो गिरहन भी रिवर्स ऑर्डर में माह रमजान वाला आ जाएगा, जो कि हम कह रहे हैं कि बरक्स होगा। रिवायत में है कि पहले रूटीन में जैसे चांद गिरन लगे फिर सूरज गिरन, तो इस दफा क्या होगा, उल्टा होगा, पहले सूरज गिरन फिर चांद गिरन, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में सब हुआ। वो तभी होगा जब सूरज भी मगरिब से निकला होगा। अच्छा, उसके बाद जो सहरा और बियाबान में लश्कर का धंस जाना, ये मोस्ट प्रोबेबली इसी सुफियानी के लश्कर की बात की तरफ इशारा होता है जो कि आगे होने को है। मशरिक में जमीन का धंस जाना, मगरिब में जमीन का धंस जाना। अब ये आप लोगों को लग रहा है कि मशरिक और मगरिब में जमीनें नहीं धंसी। अब ये जमीनों के आपको अगले दिन जलजलों की एक उन्होंने एक सीक्वेंस जारी की है, जो मैग्नीट्यूड्स पूरी दुनिया में एक रिंग बना रहे हैं, आग के भी और इसी तरह जलजलों के भी। और ये तादाद इस वक्त जब हम कुदरती आफात को देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा, तो इसमें ये कभी भी आपको इस तरीके की इवेंट, बस ये करीब है कि अब आपको ये जमीन में धंसने वाले इवेंट्स मिलेंगे। अब सूरज का, ये पहले मैंने अर्ज की, सूरज का जवाल से लेकर असर के आधे वक्त तक हरकत ना करना। पहले आपको ऐसी लगेगा कि हरकत रुक गई है, जोहर से असर तक इतना पीरियड पहले ये आएगा, फिर मगरिब वाला भी आएगा। मगरिब से सूरज बाद में तलू हो रहा है, पहले आपको रुक के बता रहा, वो रुका क्यों है, जमीन रुकी है। साइंटिस्ट जो कह रहा है ये उस पर बात पूरी हो रही कि जमीन रुकी तो जोहर असर का वक्त थम जाएगा।
असल में दाखिल नहीं होगा, जो आप साये से एक हिसाब लगाते हैं। उसके बाद पुश्ते काबा पर यानी कि काबे की छत पर एक नफ्स जकिया का कत्ल किया जाना, ये बस जो शॉर्टेस्ट कह लें कि तेज तरीन है। कूफा में 70 नेक और सालेहीन का कत्ल होना। कूफा अब दोबारा से आपको पता है कि इस टाइम जो मजहबी जमातें थी या वो थी, उनकी इस दफा अक्सरियत आ रही है दोबारा, ये समझे कि इराक में टेक ओवर होने को, जो पॉलिटिकल चेंज है वो फुल एक्सपेक्टेड है। और ये वैसे शहीद बाकिर सदर के मुतालिक भी है कि उनका जो उस वक्त कत्लेआम था उनके उस वक्त इराक का, ये उससे भी रिलेट हो सकता है कि ये हो गया। इसी तरीके से रुकन और मकाम के दरमियान सैयद हाशमी का सर कलम किया जाना। अब यही 2.5 साल है मजहबी फिरका वारियत के, मजहबी मुनाफरत के, दुनिया में मजहबी फसादात के। तो अगर अमेरिका में रेसिज्म आया तो अभी इमिग्रेंट रेसिज्म आ गया ना, अभी आप मजहबी देखेंगे ना तो वो क्रिश्चियन मुस्लिम होगा, हर इलाके में उसके हिसाब से होगा मजहब पे होगा उसके हिसाब से। तो आप डेफिनेटली ये इलाके जो आपके शिया सुन्नी और उस तरीके की उससे भरे पड़े हैं, जो आपका पूरा पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट है, इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ कत्ल उस बेस पे होंगे। मस्जिद कुफा की दीवार का मुंदमिद होना, खराब हो जाना। खरासान से स्याह परचमों का जाहिर, ये तो अभी जैसे लगता है कि ये सब कुछ जैसी तेजी से वाइंड अप होने को महसूस हो रहा है, तो ये कभी भी जब ये कमक या कोई भी चीज जो बनेगी वो इस साइड पे बनेगी। यमानी सैयद का क्याम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनको जो यमन के इस वक्त हौसी हैं उनकी तरफ भी इसको रिलेट किया जा रहा है। मिस्र में मगरबी शख्स का जाहिर होना और इसका शाम पर हुकूमत करना। मिस्र में मगरबी, इस टाइम आपका कोई इसका मतलब है कि जो इन्फ्लुएंस है मिस्र का, आप देख लें कितना रोल प्ले किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो मुआहदा हुआ हमास और इन बिटवीन, सारा मिस्र पूरा हेडक्वार्टर बना रहा ट्रंप की उसका और मीडिएशन का। और मिस्र में मगरबी शख्स का जाहिर होना और इसका शाम पर हुकूमत करना। इसी तरीके से जो रूमियों का साहिल पर उतरना, रूमियों का यानी कि यूरोपियंस का, अब वो गजा और उसकी साइड्स और आपकी ये सारी अरब की जितनी भी बेल्ट है, अब जिस तरीके से उसको ट्रिगर किया जा रहा है इंटरनेशनल फौज की नजर में या कुछ भी, अगर आपके फौजें नहीं जाती तो ये कम से कम नेटो या आपकी यूरोपियन की कोई भी फौज उसकी मदद को जा सकती है जो इस पे चढ़े। ये भी बहुत करीब तरीन अभी इन्हीं दिनों के अंदर छुपी छुपी बातें हैं जिसको हम असल में निकाल नहीं पा रहे। मशरिकी सितारे का तुलू करना, जो चांद की माने रोशन होगा, वो इस तरह से झुकेगा जैसे तीर कमान के सिरे आपस में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल का ये कहना है कि ये भी तुर्की के जलजिले के वक्त पे ये हो गया जब 1 लाख लोगों की वो हुई, क्योंकि इसके मुतालिक एक और रिवायत में ये मौजूद था। आसमान में सुर्खी जाहिर होना, जो पूरी फिजा में फैल जाएगी। ये आपका कोई अभी जो इस टाइम ये एटमी बातें शुरू हो चुकी हैं, ये बहुत अच्छा। अब ये कई कहेंगे कि जी सब पूरी हो गई, आपने कहा कि एक रहेगी। ये जितनी मैं बताता जा रहा हूं ये आपके बस सामने की चीजें हैं, या ये माजी में गुजर गई है, नहीं तो ये सामने पड़ी है, ये बिल्कुल सामने पड़ी है। मशरिक में सख्त किस्म की आग जाहिर होगी जो 3 या 7 दिन चलेगी। ये एटमी के अलावा क्या हो सकती है, कौन सी ऐसी फायर हो सकती है जो मशरिक की सिमत में। और इस टाइम मशरिक में जो मशरिक है वो आप लोग हैं, और आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान टेंशन में भी हम भी मुंह से यही बात निकालते हैं कि भाई अगर ये ना हुआ तो फिर हम मार देंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी तड़ी ये है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अरबों का सख्तियों का खात्मा, अरबों पर सख्तियों का खात्मा और इनके शहरों पर हुकूमत करना, और इनका अपने शहरों पर हुकूमत करना। अजमियों के गलबे से आजाद होना, ये वो 1924 में तुर्कों से जो आजाद हो गए पूरा अरब, ये वो हो चुकी। अच्छा, इसी तरीके से मिस्र का सदर का खुद को मिस्रियों के हाथों कत्ल होना, यानी कि मिस्र का प्रेसिडेंट मिस्रियों के हाथों कत्ल होगा। अब ये अनवर सादात के मुतालिक भी ये जैसे कहते हैं कि वो है, लेकिन ये हो सकता है अभी भी जो डिक्टेटर जहां भी हो इस तरह का खतरा वैसी हो जाए। ऐसे परचमों का जाहिर होना जो खरासान की जानिब हरकत करेंगे। खरासान का एरिया यही आपका अफगानिस्तान, ईरान और ये सब। जब इस तरह का कोई भी इवेंट हुआ तो आपका इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान क्या करेगा, इधर को मूव करेगा।
अच्छा, इसी तरीके से मगरिब से फौज वारिद होगी ताकि इराक में हैरत और सरगर्दानी से अमन कायम हो। तैयब ने जिस दिन का शाम में फौज एंटर कर दी है, ये मामला अब आपका कुर्दों का मामला, तैयब की तैयब नेटो भी है, जेन में रखिएगा, तुर्की नेटो भी है। और अब नेटो इसका मतलब है जो यूरोपियन या आपकी मगरिब की जो फौजें हैं तुर्की के जरिए या अलहदा से तुर्की पे भी, क्योंकि एक अटैक एक्सपेक्टेड है, तो ये खिचड़ी पकने वाली है। शाम में इसका घुसना और यरूशलेम की बातें करना तुर्की को उस जंग में ले जाने की देर है। मशरिक से भी इसी तरह के पश्चिमों का इराक में वारिद होना है, यानी कि अब उधर से नेटो, उधर से मशरिक, सब इराक में इकट्ठा हो रहा है आपस में टकराने को। ये मंजरनामा भी इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, इवन अब देखें जो ये एसटीसी का यमन में जो एक टेक ओवर थोड़ा सा एरिया का जो उन्होंने क्लेम किया और यूएई और सऊदीया को टकरा रहा है आपस में, ये और फिर जो इस टाइम आपके ग्रेटर इसराइल की जो भी कहानी है वो भी सामने रखें। और इस टाइम शाम की डिस्टेबलाइजेशन जो दोबारा से, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अल जुलानी के ऊपर जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें भी हो रही हैं, बिल्कुल उसके जाने की बात है। तो इस टाइम जो ये टेक ओवर शख्स है ये मिस्र से भी आ सकता है, मगरबी, और ये वो आपका सुफियानी भी हो सकता है जिसके बारे में बताया गया। फरात का बंद टूटना इस तरह के फरात का पानी गली कूचों और घरों में दाखिल हो जाएगा। अब ये जो इवेंट है इस टाइम, क्योंकि 2.5 साल बादशाहों के सैटर्न के, हमने कहा सारी आफतें कुदरती होंगी और पानी से रिलेटेड होंगी। इस टाइम सुनामी की अलर्ट आपके जापान में दोबारा आ गई। आपको याद है मार्च में हमने कहा था कि इस साल सुनामी और इस तरह की इवेंट दोबारा आएंगे, और वो यही हुआ क्योंकि अब ये 2.5 साल पानी से रिलेटेड इशू है। तो आपको याद हमने कहा था एक बारिशें होंगी 25 दिन की जिसमें कब्रों में पानी भर जाएगा और बहुत बड़ा, वो भी अब एक्सपेक्टेड होगा जब बारिशों के या पानी से रिलेटेड तबाहकारियां आने की चांस। 60 नबूवत के झूठे दावेदारों का शोरिश बर्पा करना। अब ये जो सिचुएशन है ये अभी इसका मतलब है कि ये इकट्ठे जो 60 है, 60 ये कोई अभी जब आप लोग मजहबी तौर पे ये जैसे आज देखे ना, हर कोई यूट्यूब पे अपनी एक उसमें बना के बैठा है और हर किसी को एक वो मिल रही है, एक आवाज मिल रही है, तो डेफिनेटली ये आपको, ये मेरा मानना यह है कि ये भी बस अभी जब मजहबी, अभी जब ये सारी कहानियां होंगी, क्योंकि अंदर खाने कई सिलसिले इस वक्त, बल्कि कोई जानते हैं तो कमेंट करें, इस वक्त कई बुजुर्ग सिलसिले, कई पीर, कई साइको पेशेंट, कई ख्वाब देखने वाले, कई ऐसे जो लोग हैं वो आपको महदवियत के दावेदार और इस तरह के दावेदार, वो घूम के नबूवत की तरफ कोई इतनी कोई खास, वो जैसे कहते हैं डिवाइन कनेक्शन या डिवाइन कमांड की बात है, उसके क्लेमेंट आपको मिलेंगे। कुछ लोग नीचे कमेंट में भी बता देंगे जिनको वो जानते हैं कि वो डिवाइन, अपने आप को डिवाइन मैन के तौर पे बता रहे हैं, और उसमें जो महदवियत के दावेदार और आज के उसमें ये काफी उसमें जैसे कहते हैं ना कि वो हो सकते हैं, जो इसके एक्सपेक्टेशन इस टाइम फुल हाई है, ये फुल हाई टाइम होगा इसको लेके। उसके बाद जी आले अबी तालिब से 12 अफराद का शोरिश बर्पा करना कि इनमें से हर एक अपनी इमामत का दावेदार होगा। अब ये देखें 12 झंडे, अगर 12 लश्कर, 12 को देखें तो यहां वो एक और 12 कि मैं हूं इमामत का दावेदार, क्योंकि टाइम महदी के ज़हूर का इमामत का है, तो उससे पहले ये इस तरीके की जो फेक वो है बिफोर द रियल, वो सब होगा। दूसरी बात ये है कि इसी तरीके से इस जगह पर पुल बनाना जो बगदाद और मदीना के दरमियान है, मदीना और सुना बगदाद के दरमियान में ट्रेन चला करती थी, ये हो चुका। दिन के शुरू में सख्त आंधी का चलना, ये पॉसिबली अब हमारे होश में नहीं है, लेकिन इस टाइम आपके जो भी सिचुएशन बन चुकी हैं जो कुदरती आफात की इन 2.5 सालों में, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी एटमी या एटमी उसके नतीजे में जो इन्फ्लुएंस एयर प्रेशर इर्द गिर्द, जैसे अभी लावा फटा इंडिया तक उसके असरात गए एयर इंडेक्स पे और उस पे, तो आपका क्या ख्याल है जब एटम फट रहा है तो इर्द गिर्द का जो एरिया है वो अफेक्ट नहीं हो रहा? ऐसा खौफ हिरास जिसमें इराक और बगदाद में रहने वाले मुब्तला होंगे वो आ गया।
वो गुजर गया। सदाम के टाइम पे बहुत ज्यादा खौफ एहसास रहा, इराक और बगदाद में ये भी गुजर चुका है। ऐसा जल्जला आना कि जिसमें बहुत सारे लोग गर्क हो जाए। ये जो जल्जले हैं, ये जो चीजें हैं, ये तो अब मेरा ख्याल है कि अब तक की जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, अभी जो लास्ट तुर्की का बहुत बड़ा जल्जला था, काफी ज्यादा डैमेज हुआ। ये जो सारी करीब करीब के एरियो में लेकिन इसका मतलब है कि ये जो अभी एक सीक्वेंस बना है, कोई 10-15 मैग्नीट्यूड जल्जलों के पूरी दुनिया में एक सीक्वेंस लहर बनती जा रही है। तो जो कहा जा रहा है कि प्लेटें हिल रही हैं, बड़े इस पे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये टाइम भी कुछ ज्यादा दूर नहीं लग रहा। मुआशी बहरान, कहत अमवाल की कमी, कसाद बाजारी, इसी इस्लाम में लोगों ने इस दौरान जो ज़राअत खेती बाड़ी की होगी, इस पर मकड़ियों का हमला जो पूरी काशुदा जमीन को वीरान कर देगी। हमने तो पहले ही कहा है कि भाई बंकर शंकर नीचे अंडरग्राउंड कोई अपने हाइड्रोपोनिक्स के कोई बैकअप सीड बैंक इस तरह की चीजों को रखें। जो जिम्मेदार हैं, साहिब इस्तात हैं, वो अपने लिए भी करें, लोगों के लिए भी। अजमियों का दो ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफ और इनका बहुत ज्यादा खून बहना। अरबियों के नहीं, अजमियों का। अवाम, अब ये भी आपके जो इस टाइम की जो वॉर है, अजम किसको कहा जाता था। और इसी तरीके से जो ये आपकी अभी आपकी जो अगर मान लो कि मशरिक है अजम, मशरिक कोई अजम के से रिलेट करते थे, तो आप लोगों की इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग जो हम वैसे कह रहे हैं कि आखिर होके टलनी है। वरना एक तो खून अगर कहें तो 1947 में भी एक बहुत बड़ा खून रेजी इधर गुजर चुकी है, जिसमें कोई 20-25 लाख अफराद का खून बहा। खैर अब हम बेहिस हो गए खून सुन सुन के, हमें ये खून बहुत ज्यादा लगता नहीं है। हम चाहते हैं कुछ करोड़ 2 करोड़ वाला फिगर आएगा तो कोई अच्छा बेहतरीन मजा आएगा। अब आ जाए जो अब होने को है, अवाम की हुक्मरानों के खिलाफ बगावत और इनका कत्लेआम। ये जेंजी आपकी जो शुरू हुई पड़ी है जी, वहां इनकलाब, वहां जेंजी आ गए, वहां आ गए। इस टाइम आपके सारी दुनिया की हुकूमतें किसी न किसी अंदाज में खतरे में मौजूद है, या होने को है, या हो गया, या उसके असबाब बन गए, या आपस में दो पावर पॉलिटिक्स या पावर। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना तख्त इस वक्त बड़ा सुकून से उसमें कोई वो नहीं है, फलानी हुकूमत में कोई वो नहीं है। बिद्दत गुजारों में से कुछ का बंदर और कुछ का खंजीर की शक्ल में मसख हो जाना, ये भी जैसे कहते हैं कि बहुत करीब है कि अब आप लोग जो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें ये भी इवेंट इसी करीब तरीन उसमें महसूस होने लग गया है कि जिस अंदाज से ये, बल्कि ये भी है कि कुछ साइट्स जो आपके इंसान खाने वाले हैं, अभी हमारा मीडिया उतना तो नहीं है, हमारे तो यही मीडिया है ना जितना सामने है, मीडियम खबरों का जितनी खबरें फिल्टर होती हैं। बंदे खाने वाले कबीले भी मौजूद हैं आपके अमेरिका में, इवन डिक की पूजा करने वाले भी, और पता नहीं कैसे कैसे भी लोग कहेंगे कैसी बातें शुरू होगी। बड़ी कहाँ कहाँ की कहानी है, उधर की स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल उसकी जो एक्सट्रीम है उसका एंड ये है कि ये भी कोई बहुत बड़ी दूर की बात उस तरीके से नहीं लगती। मजारों और हारियों का यानी कि मुलाजमों का मालकों की जमीनों पर कब्जा करना, मुलाजमों का मालकों की जमीनों पर कब्जा करना। मोस्ट प्रोबेबली आपके मजारे और हारी और या जो भी एम्प्लॉइज थे वो इस टाइम आप देख लेंगे पूरी आपकी, चल पाकिस्तान में देख लें तो वो ऊपर नीचे हो चुका है ये जो वक्त है। आसमान से एक आवाज आना जिससे तमाम जमीन वाले अपनी अपनी जबान में समझ लेंगे। अब ये सैटेलाइट काइंड ऑफ भी हो सकती है, और इस टाइम गूगल ट्रांसलेट ने यहां तक तो मामला पहुंचा ही दिए कि अब आप लोग कहीं भी बोलें और किसी भी सारी लैंग्वेजेस में वो पैगाम पहुंचता भी है, सुना भी जाता है। अवाम के लिए सूरज की कस में इंसान की शक्ल यानी कि सूरज की टिकिया में, और चेहरे और जिस्म का नजर आना। या पिछले काफी अरसे से आप लोग चांद में तो बड़े फोटो शोटो निकाली फिरते थे, ये सूरज के लिए भी आने वाला है। उसके बाद ऐसे मुद्दे, ये है जी सबसे जो हैरान कुन, ऐसे मुद्दे जो कब्रों से इस दुनिया में दोबारा वापस आ जाएंगे। ये कहां मिल रही है, ये वही मुसलसल बारिश, मुसलसल बारिश कब्र से मुर्दे जो इस दुनिया में दोबारा वापस आ जाएंगे, ये मुसलसल बारिश बरसने के बाद होगा। ये 24 दिन की बता रहे, यहां 24 है,
اور ہوگا اس طرح زمین مردہ ویران ہونے کے بعد دوبارہ زندہ آباد ہو جائے گی اور اس کی برکات نمایاں ہوں گی. یہ ہیں جی ٹوٹل وہ ایونٹس جو اس ٹائم کی. اب آ جائیں کہ جو میں آپ کو اپنی اس سے یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی اس میں جو جس کو نظر آ رہی ہے وہ بتائے گا. اپنی اپنی انٹویشن ہے, ڈیوائن کنیکٹیوٹی ہے سب کی, اس میں ہر کوئی اپنا اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ دے. اوپن ہے یہ پلیٹ فارم بھی, اس میں میسج کریں, بتائیں. جیسے میں نے آج آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ رکھا کہ مغرب کا مطلب مغرب کا وقت ہے نماز کا, نہ کہ مغرب گھس سے سورج کا نکلنا ہے. یہ سارے اسکالرز کو اور اس کو جو پاکستان میں اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے یا اینڈ آف ٹائمز کی چیزوں میں, تو یہ کریکشن بھی لے لیں. جیسے ہم نے ماضی میں وہ سگنیچر ورک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا ہے تو وہ اس میں اس کو ایڈ کر لیں. اب جو کیپیسٹی ہے نا, یہ آپ کو کوئی آپ لوگ جیسے سوچتے ہیں نا اینڈ آف ٹائمز کی روایات یہ ان ساری ان کو موسٹ پروبیبلی یہ وہ بھی ہیں وہ اس میں گزر گئی ہوں گی جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. جو بھی ایونٹس ہوئے, مان لو کہ اگر ہلاکو بھی آیا تو یہ جتنی بھی روایتیں یا جو ہماری جو دین ہے وہ ہوا تو عرب میں, مطلب سعودیہ کی زمین پہ مدینہ میں سب سے زیادہ علمی کام ہوا. امام باقر علیہ السلام کی یونیورسٹی کہہ لیں, امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ کے تو یہی امام تھے. اس کے بعد باقی دوسری سائڈز کے جو باقی امام جو بھی گزرے. اب ہلاکو خان کا وہ معاملہ یا کوئی بھی جو اس نے کھوپڑیوں کا مینار بنائے اور ساری جو بلڈ شیڈ, تو مشرق میں ہی تھا نا, ادھر کے تو مشرق میں ہی تھا. تو اگر کہنے کو دیکھیں تو موسٹ پروبیبلی, اور ترکوں کا ادھر آنا, اب اگر ماضی میں مان لو تو ترک آ گئے, پورے عرب پہ چھا گئے اور گزر گئے, اور عرب اپنے حکمران خود ہو گئے. اور اب جو دوبارہ طیب کا شام میں انٹر ہونا, تو گریس اور اس کا آپس کی ٹسل بھی بنتی نظر آ رہی ہے کہ کچھ عرصے میں نیٹو اس کو بھی انوالو کر, یہ خود بھی نیٹو کا ممبر ہے, کوئی نہ کوئی ان کا پھڈا اس کی دیر ہے جیسے یہ ٹکراتا ہے. اچھا, اب آپ ساری سیکوینس دیکھیں تو آپ کو وہ جو دنیا کی تباہی کی ایٹمی باتیں, ایٹمی تڑیاں, آج بیلاروس میں اس نے موو کی اپنے ایٹمی, یورپ میں شور مچا ہوا پیوٹن پہ کہ اس نے بیلاروس میں اپنے ایٹمی ہتھیار موو کیے. اسی طریقے سے ان کی آپس کی ٹونز دیکھیں, کل B-2 بومبر جاپانی اس میں جاپان کی جہازوں کے سنگٹھن میں گئے ہیں, اس سے پہلے رشین چائنیز گئے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسی طرح آپ کا اپنا دیکھیں, افغانستان بچپن کا دوست ملک ہے, وہ آج کیسے کس حالت میں. تو اس ٹائم پہ, اور ایران دوبارہ انڈر اٹیک, کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے ایران پہ. تو پوری دنیا اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ آ گئی. تو جو امام علیہ السلام کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دلیل آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہوں گی پوری دنیا میں, اور وہ اس ٹائم پورے منہ بنا چکی ہیں سرے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, وہ جو مسنگ پارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ظہور اصغر میں یہی ہونا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ان کے آنے سے پہلے ان کی بات ہونا, سورج نکلنے سے جو پہلے کی روشنی کی جو جیسے پھوٹتی ہے, یہ وہ مقام ہے. اور اس میں اگر کچھ لوگ سیریسلی ان کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں اور ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ ظہور اصغر کی ان علامات میں سے جن میں ان کا ڈائریکٹ رابطہ تو نہیں ہوگا, لیکن ان کے آنے سے پہلے یہ سب اسباب بننے لگیں گے. پچھلی صدی میں اتنا نام نہیں تھا, پچھلی صدی میں nobody discussed him like this way, چینلز نہیں تھے, انسٹیٹیوشنز کے نام نہیں تھے. آج میں بہت دنیا میں, مطلب آپ دیکھیں کہ آج ہم پروگرام کتنے کر چکے, آپ سے پہلے کس نے کیے بتائیں نا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب آپ کسی اور پہ کر لیں بھائی, آپ یاجوج ماجوج کے سر کھائی جائیں, آپ ادھر جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کرائی جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب کیوں نہیں کر رہے, یہی کیوں کر رہے. آنے سے پہلے آنے والے کے لیے وہ جو ظہور اصغر کی ایک جو نشانیاں یہ وہ پوری ہو رہی کہ آنے والے سے پہلے میدان سجنے لگے ہیں, تیاریاں ہونے لگی ہیں. اب یوں مان لو کہ یہ ساری کی ساری جو روایات کی جو ایک لسٹ تھی کہ اس میں جو نشانیوں کی ایک, اس میں کئی ترجمے کے مسئلے ہوں گے, کئی ایونٹس کے مسئلے ہیں, کئی لینگویج کے اس کے مسئلے ہیں, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو
इस वक्त निजाम हुकूमत पूरी दुनिया का वन वर्ल्ड ऑर्डर जो बना, एक मुल्क चला रहा था, 157 जगहों पे उसके अड्डे, यूएनओ उसकी सबसे बड़ी मिसाल। दुनिया को ये तरीका आ चुका कि कोई एक इसको चलाने वाला हो, एक वन वर्ल्ड, एक डॉलर। डॉलर ने भी जो हुकूमत की है गिरने वाली है कि नहीं गिरने वाली? डॉलर ने जो हुकूमत की गिर रही है, लेकिन दुनिया को बता गई कि एक हुकूमत। तो अब जब वो हुकूमत आएगी जो एक होगी, इनको अब समझाना पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इनकी तरबियत हो चुकी है। ये दूसरी बड़ी दलील है उनके आने की कि इस टाइम किसी को हमें कन्विंस नहीं करना होगा। लेट्स बी लाइक अ ग्लोबल विलेज और समथिंग। एवरीबडी नोज इट नाउ इन द फॉर्म ऑफ यूएनओ, इन द फॉर्म, और यूएनओ से सब तंग इस वक्त। यूएनओ बंद नहीं करवा सका गजा में कुछ, यूएनओ कहीं भी अपने चार्टर की वो नहीं करवा सका, कश्मीर इशू नहीं करवा सका। जहां भी आवाज उठाई गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी क्रिमिनल है इस वक्त वो आजाद फिर रहे हैं। तो फेलियर बताया जा रहा है उस वन वर्ल्ड ऑर्डर का। इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट आने को है। दोनों तीनों अंदाज से भी देखें तो जंगें, इधर से वन वर्ल्ड ऑर्डर की सेंस प्रिवेल कर जाना, और सारे निजाम हुकूमत जमीन बोस होना। तो इसलिए अगले महीने भी जो माह रमजान है, चांद गिरन सूरज गिरन आ रहे हैं, उससे अगले भी आ रहे हैं। 2.5 साल ही कुदरती आफात की सारे नक्शे, कम से कम बारिशों के पानी भरने और वो सारे तो करीब करीब पहुंचने को है। और अब आप ये महसूस करेंगे कि जो हम कहते हैं कि भी तैयारी कर लो, खुराक गड्डी कर लो इधर उधर, तो कूलों के बल घिसट के आने से पहले अगर चल के आ जाओ इज्जत से तो वो बेहतर नहीं है। कूलों के बल भी तो घिसट के आना पड़ना है ना, वरना तो खत्म होगी कहानी सो कॉल्ड। तो अब अगर कोई चल के आ जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं।